पर्टिकुलर पीडीएफ हमारे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है हमारे पास में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हमको देखना है क्या कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की। सबसे पहले कौन होता है, सेंडर होता है। सेंडर के पास में एक मैसेज होता है और उस मैसेज को एनकोड किया जाता है सेंडर के द्वारा। मतलब कि एक आइडिया आपके दिमाग में है, उसको आप क्या करेंगे, किसी एक फॉर्म में पहुंचाएंगे, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, लेटर के फॉर्म में हो, एक्शन के फॉर्म में हो, और उसको क्या किया जाएगा, एक एनकोडिंग की जाएगी आपके आइडिया को। उसके बाद में एक चैनल में उस आइडिया को डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये क्लास आपके लिए क्या की, एनकोड की, मैसेज मेरे पास में था, उसको मैंने क्या किया, इस क्लास के रूप में, इस क्लास के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो विजुअल वीडियो के फॉर्म में मैंने आपको क्या किया, एनकोड किया। उसके बाद में चैनल में डाला, मतलब कि मैंने यूट्यूब में डाला। ओके, इसके बाद में ये आपके पास में क्या होगा, रिसीव होगा, जिसकी आप क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे कि यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसकी मीनिंग क्या है, और उसके बाद में आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो वीडियो को लाइक करके हो, चाहे वो वीडियो को पूरा देख करके हो, चाहे वो और दूसरी वीडियोस को देख करके हो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके हो। आप क्या देंगे, या कुछ रिकमेंडेशंस मुझे आप देते हैं, तो आप क्या दे रहे हैं, मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि जो मैंने आपको बातें बताया है, जो मैंने मैसेज आपको दिया है, वो आप तक के सही तरीके से पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो यही होता है क्या, आपकी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले क्या है आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होगा, जहां पर कोई सेट हायरार्की को फॉलो करते हुए मैसेज को कन्वे किया जाएगा कि सीईओ है, सीईओ ने सीएफओ को दिया हुआ है, सीएफओ एमडीज को देंगे, एमडीज जो है नीचे आगे चीजों को पहुंचाएंगे। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये एक सेट फॉर्म में होगा, और जो इंफॉर्मेशन बाईपास की जाएगी वो क्या होगी, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, जिसमें किसी प्रकार के सेट फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाएगा, रैंडम इंफॉर्मेशन को बाईपास किया जाएगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके बाद में इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी प्रकार का एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगा, जब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जब क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, तो इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरली यदि बात की जाएगी तो ये ओरल कम्युनिकेशन होगा, आप लिख करके कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या होगा, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, है ना। डाउनवर्ड कब होगा, जब अपर लेवल ऑफ हायरार्की से लोअर लेवल ऑफ हायरार्की में आपको इंफॉर्मेशन बाईपास की जाएगी, तो इस कंडीशन में आपको जो ट्रांसफर ऑफ मैसेज देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके बाद में अपवर्ड कब होगी, जब नीचे वाली हायरार्की से ऊपर के तरफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी, चाहे वो रिपोर्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके किसी प्रकार के ग्रेवियांसेस के फॉर्म में हो, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमको कब देखने को मिलेगी, जहां पर हमको देखने को मिले कि सेम लेवल के लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए कि मैनेजर है आपके सेल्स का और दूसरा मैनेजर है मार्केटिंग का, तो ये आपस में जब इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में बैरियर्स कुछ आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम किस प्रकार के बैरियर्स देखते हैं, कम्युनिकेशन में हम इसे देखते हैं। ओके, तो पहला क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होगा कि जितनी भी
ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कारण, हायरार्की के कारण, रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण आपको कम्युनिकेशन में बैरियर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं बाईपास किया जा पा रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपकी सेल्स की जो टीम है वो एक अलग काम कर रही है, आपकी मार्केटिंग की टीम अलग काम कर रही है। सेल्स में क्या चल रहा है मार्केटिंग वालों को नहीं पता, मार्केटिंग में क्या चल रहा है सेल्स वालों को नहीं पता। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आने लग जाएंगे। जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए दोनों के दोनों डिपार्टमेंट्स का, वो क्या होगा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जो कि अफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन को भी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी। इसके बाद में क्या है, फिजिकल ग्रोथ, किसी प्रकार का फिजिकल ग्रोथ है, मतलब बैरियर है, मतलब कि आप जो लोग फिजिकली बात कर रहे हैं, दो लोग, उन दोनों के बीच में क्या है, कोई गैप ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस कंडीशन में यदि क्या आ रहा है, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो सकता है, या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी की भी, बोल जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी, या जिसके पास में इंफॉर्मेशन जा रही है, जो रिसीवर है उसकी पास में यदि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है और कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर बोलेंगे। उसके बाद में क्या आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर सबसे ज्यादा डीप होता है और ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में या इन जनरल भी बैरियर बनता है कम्युनिकेशन का। ओके, साइकोलॉजिकल में क्या क्या होगा, साइकोलॉजिकल में होगा कि आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो रिसीवर है वो पहले से प्रीजज करके बैठा हुआ है, उसके पास में किसी प्रकार का टैबू है या किसी प्रकार का उसने प्री जस्टिस पहले से करके रखा हुआ है कि ये यदि बोल रहा है तो ये गलत ही बोल रहा होगा। ओके, प्री जजमेंटल है किसी प्रकार का। हमको ऐसा बैरियर देखने को मिल रहा है जिसमें जजमेंट पहले से ही साइकोलॉजिकली कर दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो सस्पिशियस है, तो वो सही होते हुए भी क्या होगा, सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चले जाएगा। ओके, जब आप सिलेक्टिवली बिलीव कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो ऑटोमेटिक आप उस लेंस से देखने लगेंगे इंफॉर्मेशन को, जिस लेंस से आप थिंक करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। ओके, तो इस कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीड हो जाती है और साइकोलॉजिकल बैरियर देखने को मिलता है हमें कम्युनिकेशन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक पर्टिकुलर कलीग जो है वो पसंद नहीं है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आप उसको पहले जज करेंगे, पर्सन को, ना कि इंफॉर्मेशन को। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा वो क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। इसके बाद में क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर है। लिंग्विस्टिक बैरियर हमको कब देखने को मिलता है, जब दो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो बात कर रहे हों और लैंग्वेज की डिफरेंस के कारण आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करने में दिक्कत हो रही हो, तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा लिंग्विस्टिक बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या होगा, किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण, फॉर एग्जांपल कि मेरा माइक काम करना अभी बंद कर दे, ओके, आपकी स्क्रीन में कोई दिक्कत हो या आपके स्पीकर में कोई दिक्कत हो, ओके, तो उस कंडीशन में, या मेरे कैमरे में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो इस कंडीशन में यदि इंफॉर्मेशन सही तरीके से ना आ पाए आप तक, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम मैकेनिकल बैरियर। ओके, आई होप कि आपको समझ